आपने सोचा है कभी एक ऐसी जगह के बारे में जहां सिर्फ एक रोशनी का टावर समुद्र में सफर करने वालों की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। लाइट हाउसेस, ये अद्भुत आविष्कार जो कभी जहाज को बचाता है तो कभी खुद मौत का घर बन जाता है। लेकिन दुनिया में एक लाइट हाउस ऐसा है जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि डर और मौत का पैगाम भी लाता है। क्या आप वहाँ जॉब कर पाओगे? क्या आप में हिम्मत है कि आप इस जॉब को कर पाओ? इस जॉब में आपको बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होगा कि इस जॉब में आपका कोई मालिक नहीं होगा और न ही कोई मैनेजर होगा जो आपकी हरकतों पर नजर रखेगा कि आप कब सो रहे हो या खा रहे हो। और जब आप यहाँ काम कर रहे होगे तो आपका जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, नज़ारे का मजा लो और भर भर के मछली मारो और खाओ। बस आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि ये लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस यही काम है और इस काम को करने के लिए आपको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट हाउस को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन खुशखबरी यहाँ समाप्त होती है और अब बारी है थोड़ी खुशियों पर पानी फेरने की, क्योंकि आप जहाँ होंगे वहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं होगा, तो पानी वैसे भी फिर ही जाएगा। और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है जिसे आज तक बहुत सारे लोग छोड़कर भाग चुके हैं। ये जॉब है जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना। अगर आपको इस लाइट हाउस को गार्ड करना है तो आप में 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला तो हिम्मत और दूसरा जिगरा, क्योंकि ये जॉब कोई लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स ही कर सकता है। ये समुद्र के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपनी सीवियां भेजो। उससे पहले ये सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा, हर तरफ अकेलापन होगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो टावर से 100 मीटर ऊपर तक टकराती है। मतलब ये समझ लो कि इस जॉब में आपकी जान जाने के खतरे 91.2% है। अब आपको एक शॉकिंग चीज दिखाता हूँ। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जाता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतने डेंजरस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है, और ये बात क्यों जरूरी है कि ये लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती ही रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ। ऐसे में लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक इंसान था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस, और ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर में जाने के लिए जाना जाता था। एंड इसके साथ एक बड़ा ही इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियां की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि हमारा समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दे तो 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला के तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून्स भी इस एरिया में रख दे तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी थी। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता ही नहीं था जो सेलर को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स पे हम लोग टर्न को स्क्रीन पे देखने के बावजूद भी गलत मोड़ ले लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर को सूरज यानी सूर्य पर रिले करना पड़ता था, सितारों पर रिले करना पड़ता था। और उस टाइम के कुछ नेविगेशन टूल्स ऐसे थे जिसके भरोसे अगर आपने इतना बड़ा समुद्र पार करने की सोची तो इस नेविगेशन टूल के वजह से 3 या 4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको देखकर ये रास्ता का पता लगा रहे थे। और फिर समुद्र के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आते हैं तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशियन में लॉस्ट हो गए थे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए बचा था। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता होगा कि ओशियन का पानी हम इंसान पी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स धीरे धीरे करके मर रहे थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहाँ पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पर फिटोल्मी II फिलिडिफिलियस राज करता था।
और इसका किंगडम उस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में देखिए कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी और ये शिप डूब जाती थी और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग फिटोल्मी ने अपनी किंगडम की मरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट साउस्ट्रेटस ऑफ सिनिडस को बुलाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया, जो कि था एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड किया करेगा और शिप्स की सेफ्टी का ध्यान रखेगा और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी की लहरों के नीचे मौजूद खतरे से, या तो फिर वो पत्थर के रूप में हो या फिर कोई राक्षस। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ साउस्ट्रेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जो ये बना रहे हैं वो एंसेंट वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला है, द फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और दुनिया को पहली लाइट हाउस मिल चुकी थी जो बुलंदियों को छू रहा था। इसकी हाइट तो वैसे 384 फीट थी और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंसेंट अजूबों में से एक भी माना गया था। लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस गजब नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। साउस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स के मन में एक राहत सी हो गई कि लाइट हाउस उन्हें समुद्री खतरों से बचा लेगा। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो सेलर्स के लिए ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर रॉक्स पानी के ज्यादा करीब होती थी और जिन रॉक से शिप को ज्यादा खतरा होता था कि ये कहीं इनको डुबा ना दे, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनाना शुरू हो गए। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं थी कि ये रोज लकड़ियां, ऑयल और कोल को हर वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता ही है चेंज इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का पहला नियम बदलाव है। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स आ गए, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी तो लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है, तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होने शुरू हो गए थे क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती थी। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये लाइट हाउसेज लाइट को मीलों दूर आखिर किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका जवाब है ये लेंसेज। 18th सेंचुरी तक इन रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को अचानक से एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर लेंस को हम लाइट के सामने रखें तो। लेकिन इसमें एक परेशानी थी कि लेंस जितना मोटा होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा ही धांसू सॉल्यूशन था। इन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही थी और इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउसेज में फ्रैक्शनल लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को होने वाली पानी के नीचे के खतरों से आराम से बचाया जा सकता है। और हाँ, एक और बात, वो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि जमान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब भी क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? कमेंट में जरूर बताना और कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो को अगर आपको देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।